हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका अग्नि ट्यूटर। जैसे कि आपको पता है हम कमीशन जेबीटी कमीशन के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं अग्नि ट्यूटर ऑनलाइन प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे। तो आप प्ले स्टोर पे जाके अग्नि ट्यूटर डाउनलोड करके जो भी क्लासेस हैं, जितनी भी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई है पिछली वीडियो में, आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज आपकी फर्स्ट डेमो क्लास है साइकोलॉजी की, जो कि कमीशन के लिए है। अग्नि ट्यूटर जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा लोगो मिलेगा, डाउनलोड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास साइकोलॉजी की। और आपको बता दें कि आज आपकी लाइव क्लास शाम को 7 साढ़े 7 बजे साइकोलॉजी की मिलेगी, जो कि अब आपको कंसेप्ट करवाया जाएगा, उसी से रिलेटेड शाम को आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास, चाइल्ड साइकोलॉजी क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस देख लें, इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या क्या कमीशन इसमें पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट पूछेगा वो आपसे पूछेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, बच्चों का विकास। फिर पूछेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकी और वातावरण। तीसरे नंबर पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, टाइप एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज जो है प्याजे की, कॉग्निटिव जो भी रहेगी 3 से 4 थ्योरीज वो हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। लर्निंग एंड एप्टीट्यूड, हर कंसेप्ट में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग थ्योरी है, वो हम करेंगे। पर्सनैलिटी करेंगे। अगला इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंटेलिजेंस, एडजस्टमेंट, क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी और सोशलाइजेशन। बाकी जो बच जाएगा मिसलेनियस वो भी हम लास्ट में करेंगे। जो भी मिसलेनियस बच जाएगा, सोशलाइजेशन जो भी वगैरह वगैरह बच जाएगा वो हम लास्ट में कर लेंगे। और कंसेप्ट के साथ साथ आपको जो भी शाम को जो भी क्लासेस मिलेंगी उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, वहां पे आपको मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। सिलेबस के बाद हम चलते हैं मीन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? तो साइकोलॉजी का अर्थ देखिए मेरे पास, मनोविज्ञान जो है उसका जनक अरस्तु को माना जाता है। नोट कर ले, वैसे तो काफी कुछ है साइकोलॉजी में पढ़ने के लिए, लेकिन हम सिर्फ आपको वही कंसेप्ट लेके आएंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए। तो मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु को। अब मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है? ये है किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। अब ग्रीक भाषा के सब शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी जो है 2 शब्दों का मेल है। किस किस का? एक साइकी, दूसरा लॉगस। साइकी का अर्थ जहां पे है आत्मा का अध्ययन, आत्मा। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन, मींस स्टडी ऑफ सोल जो है उसे साइकोलॉजी कहा गया। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट के ही ऊपर आपको ज्यादा नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान में रखिए, सबसे पहले जो है साइकोलॉजी को जो है वो जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है अरस्तु को। उसके बाद ग्रीक भाषा का ये शब्द है, 2 शब्दों के मेल से बना है, एक है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी जो है उसका मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन, जिसको मिला के बना स्टडी ऑफ सोल। फिर आधुनिक मनोविज्ञान, उसका जनक बोला गया किसको? विलियम जेम्स को। अगला है इसकी परिभाषाएं, काफी परिभाषाएं हैं लेकिन मेनली आपके पास 3 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है स्टडी ऑफ सोल जो स्टार्टिंग में दी गई, दूसरी है स्टडी ऑफ माइंड जो दूसरे टाइप में दी गई, और जो आजकल मॉडर्न टाइप में जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन चली है या फिर जो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसे हिंदी में बोलेंगे आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तीनों डेफिनेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला मेरे पास आया स्टडी ऑफ माइंड, जो आपका फर्स्ट था आपका स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम जो है वो साइकोलॉजी की परिभाषा में साइकोलॉजी को क्या बोला गया? तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया था स्टार्टिंग में? इसे बोला गया था आत्मा का अध्ययन। दूसरे पे फिर आए हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि साइकोलॉजी इज नॉट अ स्टडी ऑफ सोल, इट्स अ स्टडी ऑफ माइंड। ये मन का अध्ययन है। किसके द्वारा कहा गया? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला हमारे मन के कितने टाइप? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब चेतन मन, सबकॉन्शियस का मतलब अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस का मतलब अचेतन मन।
ये ध्यान में रखिए इस कंसेप्ट को, जो भी आपको अब करवाया जाएगा 2 से 3 मिनट यही करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है पूरी साइकोलॉजी में, तो ध्यान रखिएगा इसे, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि चेतन मन वो है जब हम किसी काम को करने के लिए अलर्ट हैं, जब हम किसी काम को करने के लिए बिल्कुल अटेंटिव है, तो वो हमारे विचार जो है वो किस मन में आएंगे, चेतन मन में। इसके बाद आया आपके पास सबकॉन्शियस, अवचेतन, फिर आया अचेतन। जैसे चेतन का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, टीचर सामने है, आपको एक कॉल आया, आपने देखा कि टीचर सामने है, आपने फटाफट क्या कर दिया, फोन काट दिया। मतलब आपको पता है कि क्लास में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्ट करोगे तो वो कौन सा माइंड है आपका, चेतन माइंड है। दूसरा है, अगर मान लीजिए क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो जब मान लीजिए आपको क्लास में सिगरेट पीने का मन किया, आपने क्या किया, अपनी उस इच्छा को दबाया और 3 बजे के बाद आंशिक रूप से दबाया, और 3 बजे के बाद जब आपको टाइम मिला तब आपने उस चीज का पालन किया, तो वो आ गया किसमें, अवचेतन मन में। और अचेतन मन का मतलब है अचेतन का मतलब है जब आप डेड माइंड हो। अब ये सारा कंसेप्ट जो है ये आपका इच्छाओं पे आधारित है। इच्छाएं भी कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। सबसे पहले प्रकार की इच्छा जिसे आप एट द स्पॉट पूरा कर सकते हैं, जैसे क्लास में अगर आपको पानी पीने का मन है, बोतल उठाई और पानी पिया, तो आपकी वो जो इच्छा है वो एट द स्पॉट ही बिल्कुल पूरी हुई, तो वो कौन से मन की, चेतन मन की। अब चेतन मन में फिर से विचार आया कि वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सिगरेट पीने का, आपने आंशिक रूप से उसे दबाया और 3 बजे 3:30 क्लास के बाद आपने बाहर जाके सिगरेट पी ली, तो वो किस में आया, अवचेतन। मतलब ऐसी इच्छा जिसे हम तब तो नहीं पूरी कर सकते लेकिन कुछ देर बाद फिर से पूरी कर सकते हैं। और तीसरे तरह की इच्छा है अचेतन मन। अचेतन मतलब ऐसी इच्छाएं जिन्हें हम ना अभी पूरा कर सकते हैं ना फिर कभी पूरा कर सकते हैं, और सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ऐसी इच्छाओं को काम इच्छा ही बोला गया है। अब एक चीज और, इच्छाओं के साथ साथ जो भी अब चेतन मन में या चेतन मन में जो इच्छा आई जिसे मैंने आंशिक रूप से दबाया, वो वापस फिर से किस स्टेज में आ सकती है, वो चेतन मन में। अब चेतन मन की इच्छाएं फिर से आ सकती हैं, लेकिन अगर बात करें अचेतन मन की, ऐसी इच्छाएं जो एक बार मैंने दबा दी वो वापस फिर से चेतन मन में नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये यहां पे अचेतन मन में एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक मामला है पूरी काली गुफा का, जहां पे कोई चीज एक बार चली गई वो वापस नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो अपना रूप बदल के आएगी। ठीक है, क्योंकि उस एक गुफा के अंदर एक चौकीदार बैठा है। ये मैंने नहीं कहा, ये सिगमंड फ्रॉइड ने कहा। और अगर आप देखें साइकोलॉजी में तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही थ्योरी ऑफ गेटकीपर दी गई। ध्यान रखें, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही कौन सी थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ गेटकीपर। चौकीदार की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। इसमें ऐसा है कि जब भी आपकी इच्छाएं वापस आने का मन कर, जब भी वो वापस आपको पुश करेंगी, इच्छाएं जो है वो मन को पुश करेंगे कि वापस आएंगे, तो वो अपना रूप बदल के आएगी। और गेटकीपर जो है ना वो उसकी आइडेंटिटी पूछेगा, क्योंकि वो अपना रूप बदल के आएगी। और ऐसी इच्छाएं हमेशा ही हमारे कहां आती हैं, सपने में आएंगी या हमारे अवचेतन में आएंगी। ठीक है, और इसके द्वारा बोला गया, जैसे आपने फिजिक्स में भी किया होगा, साइंस स्टूडेंट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये एक बर्फ की सिल्ली है या बर्फ का पहाड़ का कह लीजिए इसे, तो बर्फ की सिल्ली का जो बर्फ है ऊपरी हिस्सा वो सिर्फ पानी के ऊपर कितने परसेंट है, 10%, और बाकी 90% कहां है, पानी के नीचे। अब हमारे मन के साथ भी ऐसा है, जो भी हमारी सतह के ऊपर जो माइंड है उसे क्या बोला गया, कॉन्शियस माइंड, और जो भी सतह के नीचे है वो कौन सा है, 90%, 90% माइंड। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि अगर किसी के विचारों को, किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसके चेतन को ना समझते हुए अचेतन को समझना है, उसके अवचेतन को समझना है। ठीक है, और इसने बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि ये सब चीजें जानने के लिए उसने एक मनोविश्लेषणवाद का
विश्लेषणवाद का डिस्कवर किया। मनोविश्लेषणवाद बोल लीजिए चाहे रहस्यवाद बोल लीजिए, ठीक है। साइको एनालिसिस जो है वो बेस्ट मेथड है किसी के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को जानने के लिए। बाकी डिटेल में हम करेंगे जब हम ईड, ईगो, सुपर ईगो करेंगे। अभी तक आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला चलते हैं, आगे है मेरे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे पास डेफिनेशन क्या है? इट्स स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और चाइल्ड बिहेवियर, मतलब व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या बोला गया? साइकोलॉजी बोला गया। इसका मतलब है मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर, या तो व्यवहार में बदलाव आएगा या फिर किसी तरह का कोई परिवर्तन आएगा। आगे है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कोप क्या क्या रहेंगे? 3 स्कोप हैं। कौन कौन से? लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। लर्नर जो है, लर्नर मतलब सीखने वाला। सीखने वाला कौन है? दूसरे डिपेंड करेगी चीज, लर्निंग प्रोसेस किस प्रक्रिया द्वारा वो सीख रहा है, उसकी प्रक्रिया। और तीसरी सिचुएशन, तीसरा आपका डिपेंड करेगा लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन का मतलब है किस अवस्था में वो सीख रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में स्कोप कितने हैं? 3, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। अगला है मेरे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, तो आपको पता है नथिंग इज स्टैटिक, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हर एक चीज जो है वो बदलती रहती है टाइम के साथ साथ। अब जो ये मेरे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो चेंज है वो हर एक एस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और मॉरल। मेन 4 तरह के एस्पेक्ट बताए गए हैं। कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और मॉरल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिक, ठीक है। इसके बाद आया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बात करें वृद्धि की, ग्रोथ की, तो ग्रोथ का मतलब है चेंज इन साइज, चेंज इन वेट, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर और अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर। मतलब साइज का या वेट का घटना या बढ़ना। और दूसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर। ओल्ड फीचर का मतलब जैसे छोटा बच्चा है, उसके हाथ छोटे हुए, डिसअपीयरेंस जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके वेट में, साइज में चेंज आता गया, वैसे वैसे उसके वो छोटे हाथ बदलते गए, डिसअपीयर होते गए और अपीयरेंस होती गई उसके हाथों की ग्रोथ की। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे की पतली उंगलियां और बड़े जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे मोटी। आगे चलते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक चेंज है किसी एक प्रोग्रेसिव वे में, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज सिस्टमेटिक चेंज इन प्रोग्रेसिव वे, ठीक है। ये एक बदलाव है, किसमें? एक क्रमागत बदलाव में जो है वो क्या है? ये चेंजेस है। डेवलपमेंट इज सिस्टमेटिक चेंज इन प्रोग्रेसिव वे। और ध्यान रखिए डेवलपमेंट जो है वो गर्भ से कब्र तक चलता है। वॉर्म टू टॉम, मां के गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। सीटेट का क्वेश्चन है, वॉर्म टू टॉम क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाएगा। और डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट भी किसे बोला जाएगा? ये किसे बोला जाएगा? डेवलपमेंट को, ठीक है, विकास को। इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, बाकी जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट जो रह जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिए जाएंगे। इसमें डेवलपमेंट में एक और चीज ऐड कर लीजिए, क्या है वो? विकास जो है, विकास शिरोमुखी है। शिरोमुखी का मतलब ये सिर से पैर की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो सिर से पैर तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इसके प्रकार कितने हैं? तो वैसे आपने 5 भी पढ़े होंगे, 6 भी बुक्स में, लेकिन मेनली मैं आपके लिए लेके आया हूं सिर्फ 3 टाइप। इसी में हम आगे भी कवर कर लेंगे। तो 3 टाइप में पहला टाइप है आपका, पहली है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा सोशल, तीसरा कॉग्निटिव, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। और ये तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी 2 तरह की, कौन कौन सी?
पहली है ग्रोस मोटर स्किल और दूसरी है फाइन मोटर स्किल। इसे बोला जाएगा सूक्ष्म और इसे बोला जाएगा हिंदी में लघु। या चेंज है इसमें, ये होगा लघु और ये होगा सूक्ष्म। अगर बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की तो ग्रोस मोटर स्किल, जब भी बच्चा जो है वो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेगा तो वो कौन सा स्किल आएगा उसका, ग्रॉस मोटर स्किल। और जब बच्चा अपने किसी एक पर्टिकुलर सेंस का यूज करेगा वो किसमें आएगा, आपका फाइन मोटर स्किल। जैसे छोटा बच्चा जब भी मान लीजिए उसने टारगेट बनाया किसी एक गोल को, बच्चे ने अगर टारगेट बनाया बॉल को, तो वो स्टार्टिंग में अपने स्टार्टिंग में जैसे वो छोटा है तो वो क्या करेगा, स्क्रॉलिंग करेगा बॉल की तरफ, अपने पूरे शरीर को खींचेगा किसकी तरफ, बॉल की तरफ। और अगर बात करें जैसे वो बड़ा होगा तो उसमें डेवलप हो जाएगी क्या, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब है जैसे मान लीजिए उसने बॉल को अपना टारगेट बनाया, वो बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, अपने हाथों से उंगलियों से बॉल को पकड़ा। पहले वो बॉल को अपनी बाजुओं से पकड़ेगा छोटा जब वो होगा, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो अपनी सेंसेस का यूज करेगा। अगर और एक एग्जांपल दूं तो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है पूरी बॉडी को खींचना, और फाइन का मतलब है जैसे मैं बैडमिंटन कोई चीज बैडमिंटन खेलूंगा तो अपनी कलाइयों का यूज करूंगा या सेंसेस का पर्टिकुलर यूज करूंगा। इसके बाद आया मेरे पास लैंग्वेज और थिंकिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये मैंने दोनों दे रखी हैं, कौन कौन सी, लैंग्वेज और दूसरा थिंकिंग। ठीक है, लैंग्वेज बच्चे में भाषा का विकास और थिंकिंग बच्चे में समझ का विकास। समझ जो है एक वो जो हमें दिखता है उसके बारे में समझते हैं, और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हमें नहीं दिखती है उसके बारे में हम सोचते हैं। समय के साथ साथ ये भी डेवलप होती है। और लैंग्वेज बच्चा जब छोटा है तो वो कुछ शब्द बोलता है, अकेला एक एक वर्ण बोलता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो अक्षर और वाक्य बोलता जाएगा। अगला है मेरे पास सोशल डेवलपमेंट। सोशल में ही आगे उसने दे दिया इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल मतलब संवेगात्मक विकास और मोरल मतलब नैतिक विकास। इमोशन, जब वो अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को डेवलप कर लेगा वो आएगा किसमें, सोशल डेवलपमेंट में। और मोरल मतलब उसके एथिक्स, उसके एटिकेट किसमें आएंगे, मॉरल डेवलपमेंट में। इसके बाद डिफरेंस क्या है दोनों में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस, ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है और डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट में बताया वॉर्म टू टॉम, और ग्रोथ में बताया सिर्फ एक हाइट का बढ़ना या वेट का बढ़ना। जैसे हाइट जो है वो कुछ बताते हैं कि टीन एज तक जो है वो रुक जाती है, जैसे 21-22 तक जो आपकी हाइट होगी मैक्सिमम वही रहेगी टिल डेथ। और डेवलपमेंट का मतलब आपकी थिंकिंग में, आपकी प्रोसेस में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। दूसरा या ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, इसको हम मेजर कर लेते हैं, और जो मेरे पास डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा या मेजरमेंट और इसका है इवेल्युएशन, इसे हम यूनिट्स में माप सकते हैं और इसे इवेल्युएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अगला यार नैरो टर्म, ये एक नैरो टर्म है और ये एक ब्रॉडर टर्म है। अब अगर वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम में ये मेरे पास, अगर मैं मान लूं इसे ये ग्रोथ है, तो ग्रोथ का जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है मेरे पास, डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट का ही एक टाइप है क्या मेरे पास, उसकी ग्रोथ। अगला है मेरे पास ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट में होगी, जैसे मान लीजिए हाइट में लंबाई बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट जो है वो हर एक एस्पेक्ट में होगी, लंबाई के साथ साथ आपकी जो मेंटल है, कॉग्निशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये हम शाम को मैं लाइव क्लास जो है वो अग्नि ट्यूटर पे आपको एक कंडक्ट कर लूंगा लाइव क्लास, वो आपको, आप जल्दी से अग्नि ट्यूटर प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मैं आपको एक और वीडियो, 2 वीडियो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं मेरे फेसबुक पेज पे भी, कल मैंने डाल रखी है वो, कि हम कैसे एक्सेस करें अग्नि ट्यूटर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को। तो आप जाएं, देखें और जल्दी से जल्दी आप इस बैच में एनरोल हो जाएं। थैंक यू।